हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटीटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोगी का टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि सीटीटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग टॉप रिवीजन स्टार्ट करते हैं 60 क्वेश्चन मात्र 10 से 15 मिनट में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा क्या है नहीं है। तो फटाफट जवाब दीजिए। एक का कौन सा विकल्प से है, तो एक का तीसरा विकल्प से है बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, यानी तीसरा विकल्प सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। तो कौन सा है दो का पहला विकल्प से मातृभाषा क्या है, मातृभाषा। 3 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है। फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा विकल्प से है, 3 का चौथा विकल्प से है, जिसमें शिक्षार्थी को पूर्व ज्ञान और अनुभवों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, क्या कहती है। तो 4 का कौन सा विकल्प से है, तो पहला विकल्प से है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति क्या आवश्यक है। 5 नंबर क्वेश्चन है ये रहा, करा है निवेश परिकल्पना, क्या करा है निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषा निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश अधिगम प्रतिफलों को क्या करता है, सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। क्या है, फटाफट जवाब दिए। कौन सा विकल्प सही है, 5 का। तो 5 का दूसरा विकल्प से एक चरण आगे। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी भाषा, क्या करें किसी भाषा उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन अ है, कथन क्या है, अ है कह रहा है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। कथन और अ पे विचार कीजिए। अ है ध्वनि की प्रबलनता, क्या करें ध्वनि की प्रबलनता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। ब में है स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण की विभिन्नता। तो कौन सा विकल्प से है, 6 का। तो 6 का तीसरा विकल्प से है अ और ब, क्या है अ और ब दोनों सही हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहे हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा विकास कब होता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 7 का कौन सा विकल्प, पहला विकल्प से जब वह दूसरे के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल, क्या करें भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का क्या करें, चयन करें। तो 8 का कौन सा विकल्प से है, 8 का चौथा विकल्प से है व्याकरण और शब्दावली के परस्पर क्या करें संबंधों को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। 9 नंबर क्वेश्चन भाषा से क्या अभिप्राय, भाषा से क्या अभिप्राय है। तो भाषा 9 का कौन सा विकल्प से, 9 का दूसरा विकल्प से व्यवस्थाओं का क्या है, व्यवस्था है। 10 नंबर क्वेश्चन है भाषा के साथ, क्या करें भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। फटाफट जवाब दीजिए। 10 का कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से शिक्षार्थी, क्या करें शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्या करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है, क्या ढांचा है। तो 11 का कौन सा विकल्प से, तो पहला विकल्प से 5+3+3+4। ये रहा। 12 नंबर क्वेश्चन है शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6 के समूह में बांटकर और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उन्हें उनके किस कौशल का विकास कर रही है। फटाफट जवाब दिए। 12 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से रचनात्मक लेखन करा रही है, क्या करें रचनात्मक लेखन करा रही है। 13 नंबर क्वेश्चन है निर्देशित रचना, क्या करें निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत कहानी करनी चाहिए, किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। 13 का कौन सा विकल्प से, तो दूसरा विकल्प से आरंभिक स्तर पर, किस पे आरंभिक स्तर पर। 14 नंबर है निम्नलिखित में से, क्या करें निम्नलिखित में से किस पर कविता की, कह रहा निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है 14 का। तो 14 का चौथा विकल्प से व्याकरण पर, किस पे व्याकरण पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी भाषा जानती है जो उसके घर के आस पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीख रही है, क्या करें विद्यालय में अंग्रेजी सीखती हैं। कौन सी भाषा भाषा अर्जन और कौन सी भाषा भाषा अधिगम में अंतर्गत आती है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 15 का सही है। तो 15 का पहला विकल्प से, कौन सा पहला विकल्प से 1 और 2 क्या है सही है और 3 4 गलत है।
16 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने में सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। कौन सा विकल्प 16 से है, दूसरा विकल्प से है, इस कहानी कह रहा है इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह कह रहा क्या उसी तरह प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगी, कौन करेगी फटाफट 17 का। तो 17 का दूसरा विकल्प से है, किसी स्थानीय होटल क्या करें, किसी स्थानीय होटल के व्यंजन की सूची। 18 नंबर है, कह रहे हैं विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है, किससे फटाफट जवाब दिए। 18 का कौन सा विकल्प है, तो दूसरा विकल्प से है, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों के अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। 19 नंबर में भाषा के किन्हीं ग्राह्य कौशल कहते हैं, भाषा के किन्हीं ग्राह्य कौशल कहते हैं। तो 19 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से श्रवण तथा पठन कौशल, श्रवण तथा पठन कौशल, श्रवण तथा पठन कौशल। 20 नंबर है, कह रहा है भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है, भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 20 का चौथा विकल्प से है, सहज गति के साथ वाचन पठन अथवा लेखन। ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। कितना 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषा विवाद नॉन चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कौन सा विकल्प सही है किसका। तो किसका पहला विकल्प से, मनुष्यों में क्या है, मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की क्या होते हैं, जन्मजात क्षमता होती है। 22 नंबर है, कह रहा है कक्षा 8 के क्या करें, कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों की भागीदारी निभाने और आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएंगी। फटाफट जवाब दीजिए। 22 का कौन सा विकल्प से है, तो 22 का तीसरा विकल्प से घेरा करें, घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय अंतर वस्तु क्या करें, अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार क्या करते हैं, साझा करते हैं। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है, पठन का उपकौशल है, फटाफट जवाब दें। तो 23 का चौथा विकल्प से अनुमान लगाना क्या है, अनुमान लगाना। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है, कौन सा करता है। तो 24 का पहला विकल्प से व्यक्तियों के समूह कह रहा है, व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा वाक्य विशेषता। 25 नंबर है, करें श्रुति क्या करें, श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, उसके पठन को क्या कहेंगे। तो 25 का कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प से बारीकी पढ़ना क्या है, बारीकी पढ़ना। 26 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है, भाषा के विषय में सत्य नहीं है। तो पहला ही भाषा, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये जरूरी नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर की अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन दक्षता में क्या करती है, प्रदर्शित करती है, पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। तो 27 का कौन सा विकल्प से है, 27 का पहला विकल्प से बोधगामी निवेश क्या है, बोधगामी निवेश। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन से लेखन की विशेषता नहीं है, लेखन की विशेषता नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 28 का। तो 28 का पहला विकल्प से है मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 29 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ब दा दा दा, कौन सा विकल्प से है 29 का। तो 29 का चौथा विकल्प से बबलाने की अवस्था में, किसमें, बबलाने की अवस्था में। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः तो कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभवों को साझा कर आदि द्वारा करती हैं, इसे कहता है क्या कहा जाता है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 30 का पहला विकल्प से है पूर्व कह रहा है पठन पूर्वकार, क्या कहा था, पठन पूर्वकार। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण क्या करें, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। तो 31 का कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प से है विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, क्या करना, संवर्धन करना। 32 नंबर है, पाठ्यक्रम के दौरान क्या करें, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाई उनके ज्ञान की रिक्तियाँ तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे क्या कहते हैं। तो कौन सा विकल्प 32 का सही है। तो 32 का चौथा विकल्प से निदानात्मक परीक्षण, क्या है, निदानात्मक परीक्षण। 33 नंबर है, कितना, 33 नंबर है, करा है प्राथमिक स्तर पर क्या करें, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से
एक पर ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? 33 का कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों की जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं माता पिता के साथ साझा करना। 34 नंबर है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने व समझने में कठिनाई हो रही है। यह डैश का लक्षण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो 34 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से पढ़ने की अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। 35 नंबर है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। किन गतिविधि द्वारा? 35 का कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। क्या होती है? जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। 36 नंबर है, भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है? 36 का कौन सा विकल्प सही है? 36 का चौथा विकल्प से है शिक्षक त्रुटियों को विश्लेषण करें और उनके पैटर्न को पहचानें, उसके पश्चात पुनः पढ़ाएं तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें। 37 नंबर है, एक बच्चा या बच्चियां विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करता है या करती है, क्योंकि कौन सा विकल्प से है 37 का? तो 37 का दूसरा विकल्प से है विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा क्या अधिक औपचारिक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश के साथ बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? 38 का कौन सा विकल्प से है? तो 38 का पहला विकल्प सही है संप्रश्नात्मक उपागम। क्या है? संप्रश्नात्मक उपागम। 39 नंबर, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि क्या देती है? 39 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प सही है वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। 40 नंबर है, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? तो 40 का तीसरा विकल्प से सुनने में रुचि और धैर्य। 41 नंबर है, साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों में का प्रयोग करता है। यह है क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। 41 का कौन सा विकल्प से है? तो पहला विकल्प से एक स्वाभाविक प्रक्रिया। क्या है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधियों में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया डैश है। क्या है? फटाफट जवाब दें। तो 42 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से संदर्भानुसार भाषा का संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती हैं। 43 नंबर है, बुनियादी स्तर पर बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यार्थी में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि फटाफट जवाब दें। 43 का कौन सा विकल्प से है? तो 43 का पहला विकल्प से। कौन सा पहला विकल्प से है? यह उनकी शिक्षण समय क्या है? यह इनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता क्या करता है? बढ़ावा देता है। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 44 का तीसरा विकल्प से भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। 45 नंबर है, नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न डैश को पोषित करता है। कैसे करती है? 45 का कौन सा विकल्प से? तो दूसरा विकल्प से बहुभाषिकता। 46 नंबर है, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थन बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण है। भाषा शिक्षण का है। क्या है? 46 का कौन सा विकल्प से? तो दूसरा विकल्प से यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 47 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? तो 47 का कौन सा? चौथा विकल्प से आकलन। क्या है? आकलन। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? भाषा सीखने के लिए सही नहीं है। तो 48 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से मातृभाषा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने का हस्तक्षेप करती है। 49 नंबर है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? क्या दर्जा दिया गया है? फटाफट जवाब दें। 49 का कौन सा विकल्प से? तो राजभाषा का दर्जा। क्या चीज़ का? राजभाषा का दर्जा। 50 नंबर है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4 समूह में बांट देती हैं तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य एक रूप से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? तो 50 का कौन सा? पहला विकल्प से परियोजनाकार। क्या है? परियोजनाकार। 51 नंबर है, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थिर नियमों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? फटाफट जवाब दिए। 51 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से सार्वभौमिक व्याकरण। क्या? सार्वभौमिक व्याकरण। 52 नंबर है,
क्या करा है, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। तो 52 का कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है पुस्तक के सस्वर वाचन, पुस्तक के सस्वर वाचन। 53 नंबर है, करा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा, करा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में सही है? भाषा अधिगम के संबंध में सही है। 53 का कौन सा विकल्प से? तो दूसरा विकल्प से भाषा अधिगम, कह रहा भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक के मूलभूत मानदंड क्या है? नहीं है। तो 54 का कौन सा विकल्प से? तो 54 का चौथा विकल्प से मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। 55 नंबर है, एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है, विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात उन पर मौन पठन के बाद उसने निम्नलिखित प्रश्न करती है। तो 55 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, कौन सा? दूसरा विकल्प सही है, यानी ये सॉरी, हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, लखनऊ के नवाब का शहर क्यों कहा जाता है? तो दूसरा विकल्प सही है। 56 नंबर है, ध्यान से देखेंगे, एक अध्यापिका किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है या कहती है कि वे उस पाठ के अंत में अपने अनुसार पूर्ण करें कि यह किस प्रकार की गतिविधियां हैं। तो 56 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से अनुभव आधारित गतिविधि। क्या है? अनुभव आधारित गतिविधि। 57 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन का अर्थ है। भाषा अर्जन का क्या अर्थ है? तो दूसरा विकल्प से है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी, ये क्या है? फटाफट जब 58 कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से लिखावट में सुधार। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, यदि आप शब्दों के लिए यदि आप शब्दों में सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानते हैं तो आपकी किसकी आवश्यकता होगी? तो कौन सा विकल्प से? तीसरा वह शब्द समूह की सूची कोश का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थी की अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पीछे दोहराए सुश्री परवीन डैश अनुसरण कर रही है। क्या चीज़ का कर रही है? तो 60 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। अब आप लोग कमेंट में बस कमेंट से 60 में कितना से, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।